हरे कृष्ण। कल महाशिवरात्रि है। कल हम भगवान भोलेनाथ की महिमा सुनेंगे। हम कल शिव जी की महिमा सुनेंगे और हम आज भी मेरे भोलेनाथ की महिमा सुनेंगे। एक बार बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव इतने भोले हैं, इतने सरल हैं कि सबको वरदान दे देते हैं। अब देखिए, जिसने जो वरदान मांगा भगवान शिव जी ने दे दिया। इसलिए तो उनको भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वो भोले हैं, बहुत सरल हैं और आसानी से वरदान दे देते हैं। भगवान शिव जी का एक नाम है आशुतोष, यानी जल्दी संतुष्ट होने वाला। आज भी हम शिव महिमा सुनेंगे और कल भी मेरे भोलेनाथ की ही महिमा सुनेंगे। कल महाशिवरात्रि है, ठीक है। आगे, अब भस्मासुर ने इतनी तपस्या की, शिव जी को रिझाया। वरदान में क्या मांगा कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु। लेकिन याद रखना, उसी भस्मासुर ने शिव जी के दिए हुए वरदान का दुरुपयोग करना चाहा। क्या दुरुपयोग? कि मैं शिव जी के ऊपर हाथ रखूं, पर शिव जी तो अमर अजर हैं, उनको कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन भस्मासुर जब शिव जी के दिए हुए वरदान को उसका दुरुपयोग करने चला, तो वो खुद ही अपने वरदान से भस्म हो गया और उसने ही अपने सर पे हाथ रख दिया और भस्म हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने हमको जो दिया है, हमें उसका कभी दुरुपयोग नहीं दिया करना चाहिए। हमें कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमको कोई कला दी है, कोई टैलेंट दिया है, कुछ दिया है, तो हमें उसका दुरुपयोग, कोई वरदान है, हमें कोई कला है, कुछ तो है भगवान का दिया हुआ, या भगवान ने सुंदरता दी है, भगवान ने कोई पद दिया है, भगवान ने कुछ धन दिया है, जो भी दिया है उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देखो, जो देना जानता है ना, वो लेना भी जानता है। जो देना जानता है ना, वो लेना भी जानता है। हाँ, इसलिए नहीं, भगवान के सामने कभी मस्ती नहीं। कहते ना, वो भस्मासुर की कथा को रिलेटेड कह रहा हूं, उससे रिलेटेड कह रहा हूं कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया, है ना। भस्मासुर का वही हाल हुआ। पर लेकिन सुनना, एक कौवा था, वो कहीं बत्तख के पर पड़े थे, बत्तख के सफेद, उस पर लोटपोट करके वो कौवे को पंख लग गए सारे। कौवे को लग गए पंख, तो कौवे को लगा मैं हंस बन गया। और जब उड़ने लगा तो इतनी उड़ान उड़ा कि नीचे आने के लिए वो जमीन को देखते डर गया कि इतना नीचे आना। हंस तो और उड़ते गया, उड़ते गया, उड़ते गया, हंस और आगे चला गया, लेकिन कौवा गिर गया, क्योंकि कौवा ज्यादा उड़ नहीं पा रहा था। वो हंस की चाल चला और अपनी चाल भी भूल गया और गिर गया। इसका मतलब ये है कि भस्मासुर ने भी ऐसे किया, भगवान के दिए हुए वरदान का दुरुपयोग किया। और हमें भी जो ईश्वर ने दिया है, हमें दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है। हरे कृष्ण।